Hello students, today we are going to read the lesson Glimpses of India. It is in three parts: A Baker from Goa by Lucio Rodriguez, Kurg, Lokesh Abrol, and third one, Tea from Assam, Arup Kumar Datta. Before you read, what images of people and places come to your mind when you think of our country? हमारे दिमाग में किस तरह के इमेजेस आते हैं, किस तरह के लोगों के और उनकी जगह के इमेजेस आते हैं जब हम अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं। वट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड? इंडिया के कौन से पार्ट में आप रहते हो और कौन से आपने विजिट किए हैं? कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन? क्या कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के नाम बता सकते हो जहाँ पर आप गए हैं, विजिट किया है? यू मे नो डेट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्तुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। आपको मालूम है ब्रिटिश, डच एंड फ्रेंच और पोर्तुगीज़, इन्होंने हमारी हिस्ट्री, कंट्री की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंसेस? क्या आप बता सकते हैं कंट्री की कौन से पार्ट में फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंसेस हैं? कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी? इंडिया के कौन से पार्ट में टी और कॉफ़ी ग्रो होती है? ए बेकर फ्रॉम गोवा. This is a pen portrait of a traditional Goa village baker who still has an important place in the society. इस लेसन में एक ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर का पेन पोर्ट्रेट मीन्स उसकी डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो उसका सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। Our elders are often heard reminiscing nostalgically. हमारे जो बड़े लोग हैं उनको हमेशा हमने अपने पास्ट के बारे में बड़ी फॉन्डली बात करते हुए और सोचते हुए देखा है। अबाउट दोज गोल्ड ओल्ड पोर्तुगीज़ डेज, उन दिनों के बारों, उन अच्छे पोर्तुगीज़ डेज़ के बारे में हमारे जो एल्डर्स थे वो हमेशा बात करते थे, उनको याद करते थे। द पोर्तुगीज़ एंड देयर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड, पोर्तुगीज़ के बारे में और उनके जो फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड थे, ब्रेड के टुकड़े, ब्रेड के स्लाइसेस। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिश बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। आज वो लोव्स खाने वाले, ब्रेड के लोव स्लाइसेस खाने वाले चाहे गायब हो गए हैं, बट उनको बनाने वाले मेकर्स आज भी वहाँ है। वी स्टिल हैव अमंग्स अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। आज भी हमारे बीच में मिक्सर्स हैं, मिक्सर्स में जो डो बनाते हैं, मोल्डर्स जो उनको शेप देते थे, और दोज हु बेक द लोव्स, और जो लोव्स को पकाते थे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। आज भी इतनी पुरानी समय के अनुसार टेस्ट की हुई फर्नेसेस मीन्स ओवंस जिनमें ब्रेड पकाई जाती थी, आज भी एग्जिस्ट करती हैं, आज भी हैं। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश, और उन फर्नेसेस की फायर यानी अग्नि, आग, फ्यूल आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी वो फर्नेसेस, ओवंस, भट्टियाँ चल रही हैं, जल रही हैं, और उनमें ब्रेड पकाई जाती है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जब ये बेकर्स घरों में आते थे तो इनके पास एक बैम्बू की स्टिक होती थी जिससे ये थडिंग साउंड, मतलब उनको ज़मीन पे टकरा कर एक आवाज़ प्रोड्यूस करते थे, और जिससे पता चलता था कि हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, कि ये लोग मॉर्निंग में आ गए हैं, ब्रेड बेचने वाले आ गए हैं। नाउ इट कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी इनकी ये थर्ड एंड जिंगल साउंड कई जगह सुनाई देती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। आज हो सकता है फादर नहीं रहे, बट आज भी उनके जो बेटा है वो इस फैमिली प्रोफेशन को कैरी करता है, चलाता है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा, और इन बेकर्स को गोवा के अंदर पेडर कहा जाता था। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। बचपन में गोवा के अंदर जो बेकर थे वो हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन एंड गाइड, हमारे साथी और हमें सलाह देने वाले। ही यूज़ टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, ये बेकर दिन में 2 बार आते थे। ही यूज़ टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे मीन्स दिन में 2 बार आते थे। वंस वेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन द सेलिंग राउंड, देन अगेन व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। एक बार तो सुबह जब उनको अपने फर्स्ट सेलिंग राउंड पे जाते थे बेचने के लिए, और शाम को जब वो वापस आते थे और उनको अपनी बड़ी सी बास्केट खाली करनी होती थी। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ दिस बैंगो वोकस फ्रॉम स्लीप, और वो जो साउंड प्रोड्यूस होती थी बैम्बू स्टिक की, उससे हम, जिंगलिंग मीन्स जैसे जिंगल साउंड होती है, बजने की आवाज़,
उससे हम उठ जाते थे। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम उसको मिलने और उसको ग्रीट करने जाते थे, उसको विश करने जाते थे। वाई वॉज इट सो? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोव? नॉट एट ऑल। क्या हमारा लव था लॉफ के प्रति, स्लाइस के प्रति? नॉट एट ऑल, ये नहीं था। द लॉव्स आर ब्रॉट बाय सम पास्किन और बास्तिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। ये लोव्स तो घर में पास्किन या बास्तिन लेकर आते थे, जो हमारे घर की मेड सर्वेंट्स होती थी। वॉट वी लॉन्ग फॉर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली, हम उन ब्रेड बैंगल्स का वेट करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। ये जो ब्रेड बैंगल्स थे, बैंगल्स की शेप में होती थी, यानी गोलाकार होते थे, और ये स्वीट ब्रेड होती थी स्पेशल वेराइटी की। द बेकर मेड द म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ स्पेशली मेड बैम्बू स्टेप। जो बेकर्स थे वो म्यूजिकल एंट्री के साथ जैंग जैंग साउंड प्रोड्यूस करते हुए अपने बैम्बू स्टेप, बैम्बू की छड़ी से आते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हैंड, अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ से तो वो अपने सिर की बास्केट को पकड़ते थे, दूसरे हाथ से बैम्बू को ग्राउंड पे बैंग करते थे, साउंड प्रोड्यूस करते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और घर की लेडीज़ को गुड मॉर्निंग कहते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और अपनी बास्केट को वर्टिकल बैम्बू के ऊपर, सीधी बैम्बू के ऊपर रख देते थे। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक, और हम किड्स को एक तरफ धक्का दे दिया जाता था, थोड़ा सा झिड़कते हुए। एंड द लॉव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट्स, और जो लॉव्स थे वो सर्वेंट्स को दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम छोड़ते नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, हम लोग बेंच पे या पैरापेट पे चढ़ जाते थे और बास्केट के अंदर झांकते थे। सम हाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लॉव्स, मुझे आज भी उस लॉव्स की टिपिकल फ्रेगनेंस आज भी याद है। लॉव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, एल्डर्स के लिए लॉव्स और बच्चों के लिए बैंगल्स। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ प्रॉपरली, हम लोग बिल्कुल भी अपने टीथ को ब्रश करने का या अपने माउथ को वॉश करने का ध्यान नहीं रखते थे। एंड वाई शुड वी, क्यों? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, कौन तोड़ के लाएगा मैंगो लीफ को और टूथब्रश बनाएगा? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी ज़रूरत भी क्या थी? द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, कहा जाता है कि टाइगर तो कभी अपने टीथ को ब्रश नहीं करते थे। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर डेथ, और गरम गरम चाय पी के मुँह का सारा जो अंदर गंदगी थी वो सारी क्लियर हो जाती थी, इसलिए हम लोग ब्रश नहीं करते थे। मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, और जितनी भी मैरिजेस गिफ्ट होती थी उनके अंदर स्वीट ब्रेड दी जाती थी जिसका नाम बोल था। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेज चार्म विदाउट ब्रेड, जिस तरह की पार्टी और फीस्ट में का कोई चार्म नहीं रहता बिना ब्रेड के। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, और ये कहा जाता है कि कितना इम्पोर्टेंट था एक बेकर एक अपने विलेज के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स इंगेजमेंट, घर की जो लेडी थी वो अपनी डॉटर के इंगेजमेंट पर सैंडविचेस बनाती थी। एंड केक्स एंड बोलिनाज आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स पर केक्स और बोलिनाज बनाए जाते थे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेंस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली